नई मंडी घड़साना की धान मंडी में स्वर्गीय चाचा जेसाराम खुराना की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया। स्वर्गीय चाचा जेसाराम खुराना की मूर्ति का अनावरण राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष चतरा राम देशबंधु के कर कमलों द्वारा किया गया। नवभारत समाचार घड़साना से रमेश मेघवाल की रिपोर्ट। आज नई मंडी घड़साना घुमंतु व अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष चतरा राम जी देशबंधु आज यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर पहुँचने का मुख्य रूप से कारण है स्वर्गीय चाचा जेसाराम जी खुराना, जिनकी आज मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम यहाँ होगा। आज इनसे जानेंगे मुख्य तौर पर क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे और इस जो घुमंतु जो बोर्ड है उसको लेकर किस प्रकार से कार्य करेंगे। तो सर मंत्री मुझे सबसे पहले तो आज आप घड़साना पहुँचे हो, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। सर आज मुख्य तौर पर मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? जो बिजली आत्माएं संसार में अवतरित होती हैं, समाज को दिशा देने का काम करती हैं। ऐसे ही इस घड़साना मंडी के एक सपूत थे चाचा जेसाराम जी खुराना। मैं पहले आया था कुछ दिन पहले यहाँ, जब मेरे इस बात पे चर्चा हुई तो मैंने इनके परिवार से बात करने पर कहा था कि भाई किसी भी सूरत में कोई हद पे जाकर भी चाचा की मूर्ति लगाएंगे। इस बारे में यहाँ प्रशासन ने थोड़ी रोड़ा अटकाने की कोशिश की, हमने उनको समझाने का प्रयास किया। अच्छे काम के लिए हेल्प करनी चाहिए, आप ये नाकात सब और कुछ बातें हम करते हैं प्रशासन से अच्छे हर्ष की बात करते हुए अच्छे काम के लिए। लेकिन यहाँ हमको पूरे दिशा में एक बाबू था इंद्रेश, उसने जो इस काम को मिसगाइड करने की कोशिश की साहब को, तो उसको निलंबन किया कलेक्टर साहब ने हमारे आग्रह में। हमने कहा कि इसका काम ठीक नहीं है और ये अपने बिना मतलब कि यहाँ और नुक्ताचीनी कर रहा है, से पूरी मंडी त्रस्त है इसके काम से। इनको सस्पेंशन का ऑर्डर मेरे हाथ में दोगे तभी मैं घड़साना जाऊँगा। और स्वामी जी ने मेरी बात पर मेरे छोटे से आग्रह पर उस काम को कहा कि आप पहुँचो, ऑर्डर आपका वहाँ पहुँच जाएगा आपके पास से बात है। और 5 बजे उन्होंने आदेश भेज दिया। यहाँ सारे मंडी ने इस काम की तारीफ की है कि जो आदमी काम नहीं करता है, नेगेटिव है, उसके लिए दुख जाहिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ के मंडी के सेक्रेटरी साहब को भी कहा था कि आप काम करने की इच्छा नहीं रखते हैं तो आपको दूसरी मंडी में भेज दें, कोई बड़ी बात नहीं है, नौकरी तो करनी है ना। तो उन्होंने भी अपनी बात पे वापस खेद व्यक्त किया कि मेरी गलती हुई है, मुझे क्षमा करें आप, मुझे अच्छा रोल करना चाहिए, मैंने वो नहीं किया, इसलिए आपने इतनी बात आपको की। हम चाहते हैं समाज में जो भी आदमी काम करता है उसके नाम के लिए सारे समाज को अपना त्याग और कुर्बानी करनी चाहिए। और ऐसी महान विभूतियाँ जो काम करती हैं इस मंडी का निर्माण करने वाले जन्मदाता जेसाराम जी खुराना साहब की मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम है। और मेरे जैसे छोटे तबके के आदमी को बुलाया, चूज किया खुराना परिवार ने, ये इनका स्नेह है, प्रेम है। मैं दिल से इनके परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ कि चाचा के बताए हुए हमारे को चल कर आगे इस मंडी के अंदर और भी काम बढ़ाएँ, इसको चांद लगाएं। इसमें खुराना परिवार अपने उस स्मृति को जिंदा रखने के लिए काम करे, समाज में अच्छाई के काम करे। जैसा चाचा खुराना जी ने जो अपने रहते हुए स्कूल के बारे में, मंडी के विकास के बारे में, वो पाकिस्तान से चल के आए थे यहाँ और यहाँ अगर अपने 4 बेटों के साथ इस शहर में आए और आकर के यहाँ बस कर और मंडी समिति का निर्माण किया। वो कई टाइम निर्विरोध अध्यक्ष भी रहे इस मंडी के। तो उनकी सेवाओं को देखते हुए हमारे दिल में भी ये बात जज्बा पैदा हुआ, ऐसी महान आत्मा की अगर मूर्ति अनावरण करने का मौका हमें मिलता तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बिल्कुल हम साधुवाद करते हैं यहाँ के लोगों का, जितना इन्होंने प्रेम स्नेह हमको दिया है, जो हमारा सम्मान किया है व्यापार मंडल ने। व्यापार मंडल के अध्यक्ष और उसके सदस्यों को भी हृदय से आभार करते हैं कि उन्होंने मानवता के नाते चाचा जी की मूर्ति में बढ़ करके हिस्सा लिया है। और इस मूर्ति का निर्माण वियतनाम के संगमरमर से किया गया। 61,600 रुपये इस पर खर्च आया है। वो भी ट्रेडर्स नाम की एक जो कंपनी है जयपुर में, उसने इस मूर्ति को बनाने का काम
काम किया है, उनको भी इस कला के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो ऐसे महापुरुषों की मूर्ति का निर्माण करके देश में अपनी ख्याति को बढ़ाए और हमारे समाज का भी भला हो, ऐसी कामना करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। अब जैसे जिस बोर्ड के आप उपाध्यक्ष हो, उस बोर्ड से जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमें जो सरकार की जन कल्याणकारी योजना है उनका नाम मिले, या मुख्य तौर पर अगर बात करें तो किस प्रकार से लोगों को इसका लाभ जो है वो मिल सकता है? हमारे इस बोर्ड के अंदर एक विशेष तरह है हमारा, जिसमें जिसका व्यक्ति का खुद का घर नहीं है उसको हम निःशुल्क प्लॉट देना चाहते हैं। ये हमारी भावना है कि इस बोर्ड में ये मेंशन है हमारे नियम पहले से ही। तो हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि हर जिले में 200 परिवारों को हम प्लॉट दें ताकि आने वाले कल में लोग आपको श्रद्धा से याद करें। ऐसे पारदर्शी ऐसे शहर देके मुख्यमंत्री हमारे राजस्थान सरकार के अशोक गहलोत साहब हैं, जिन्होंने गरीब को ऊपर उठाने के लिए या गरीब के जीवन को महफूज करने के लिए चीज जैसी योजनाओं को दिया। 10 लाख का बीमा है। बिल्कुल सर। किसी गरीब को भी मतलब दवा के अभाव में या पैसे के अभाव में अपने जीवन को खराब करना पड़े ऐसा नहीं है। सरकार खड़ी है उनके लिए, हर आदमी के लिए खड़ी है। गहलोत साहब पहले से ही ऐसी योजनाओं को बढ़ चढ़ के लगा रहे हैं और मेरे ख्याल से भारत के अंदर पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इतनी बड़ी योजनाएं आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया है। बिल्कुल उपाध्यक्ष महोदय, जिस बोर्ड के आप उपाध्यक्ष चुने गए हो और जिस बोर्ड को लेकर आज यहाँ पर आप गरसाना भी पहुंचे हो, लेकिन ज्यादातर पर आमतौर पर देखा गया है कि वो लाभ नहीं मिल पाता है ग्राउंड पर, वो उन चीजों से वो लोग वंचित रह जाते हैं। ये मुख्य तौर पर क्या काम रह जाता है? जब हम यहाँ बैठे थे सुबह कल तो कुछ कच्ची बस्ती के लोग आए थे, उन्होंने कहा साहब हमारी कोई नहीं सुनता। मैं क्या आपकी सुनने ही आएगा, आप लोगों के लिए ही लगाया गया हमें। तो मैं उस बस्ती में गया था जो मंडी समिति की जमीन पर बसी हुई है, करीब 200-300 लोग हैं उनकी बस्ती में। यहाँ जाके उनके वहाँ बैठ के चाय पी, बोला हमारी चाय पियो। मैं क्या चाय भी पियेंगे पानी भी पियेंगे, आप हमारे भाई, हम आपके लिए ही आए हैं। तो वहाँ जो सरपंच साहब थे उनसे भी हमारी थोड़ी बातचीत हुई। उन्होंने जो अपनी तकलीफ जाहिर की कि भाई मंडी समिति के ज़मीन पे जो लोग बैठ गए हैं, तमाम राजस्थान के अंदर सरकार ने ये कानून तो पास किया है कि हम ट्रांसफ़र कर देंगे मंडी की ज़मीन उनको, तो हम पट्टे जारी कर देंगे। लेकिन अभी तक विधिवत हमको ज़मीन मिली नहीं है, इसलिए इनके पट्टे जारी नहीं कर पाए। तो मैंने उनसे वादा किया कि मैं आपको सरकार से बात करके ये ट्रांसफ़र करवा देंगे ज़मीन आप, फिर आप पट्टे जारी करना इन लोगों के। जब आप पट्टे वितरण करेंगे तब हमको बुलाना, तो हम मुख्यमंत्री से भी आग्रह करेंगे कि वो आए यहाँ अपने हाथ से इस कार्यक्रम को अच्छा शुरू करके जाएं, ताकि लोगों के अंदर एक विश्वास, एक भरोसा खड़ा हो। बड़ी उम्मीद है, बड़ा भरोसा। हाँ, इस आदमी पे भरोसा करने में कहीं भी शर्म नहीं आनी चाहिए। प्रदेश की जनता को ऐसा लगे कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो आम गरीब के साथ खड़े हैं, इसलिए परवाह करने की कोई बात नहीं। ज्ञान जी खुराना, एक बड़े फक्र की बात है कि आपके वंशज जिनके आज स्वर्गीय चाचा जसराम जी जिनके मूर्ति आवरण हमारे उपाध्यक्ष महोदय कर रहे हैं, किस प्रकार की खुशी जाहिर करना चाहते हो, क्या महसूस करते हैं? आज मैं इतनी खुशी जाहिर कर रहा हूँ जो छत्राराम जी यहाँ पधारे हैं। एक मेरे पिता के रूप में मैं इनको देख रहा हूँ। बिल्कुल इतना मैं इनका सम्मान करता हूँ, जो सम्मान इन्होंने हमारे को बख्शा है उसके लिए मैं धन्यवाद। ज्ञान जी, अगर बात करें तो राजनीति के अगर तबके की बात करें तो राजनीति में ऐसे बहुत से पद हैं जिनको आप इनवाइट कर सकते थे, लेकिन छत्राराम जी जैसे एक जमीन से उठे नेता को आपने इस शुभ कार्य के लिए चुना है, इसको लेकर क्या किया? हमने तो जी ये मूर्ति के लिए ही किया है, हमारे कोई राजनीतिक ऐसा कुछ वो नहीं है। तो हमारे पिताजी की मूर्ति के लिए भी लगानी थी और मंडी के व्यापारी भाइयों ने सबने कह भी रखा था कि जब भी मौका आएगा हम सब लोग लगाएंगे, तो इसमें कोई राजनीतिक वो। बिल्कुल सर, आप क्या कहना चाहोगे? मतलब यही क्वेश्चन मैं फिर आपसे रिपीट करना चाहूँगा कि छत्राराम जी देश बंधु जैसे एक जमीन से उठे और आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इनको आपने यहाँ इन्वाइट किया, इसको हमने 28/9/90 को हमारे पिताजी की बरसी, तो हमने प्रस्ताव जो है पहले दे दिया कि हमें 28/9 को यहाँ उद्घाटन करना है। हमने अपनी गाड़ी चला दी, परमिशन के लिए हम चलते रहे। सारी मंडी व्यापार मंडल का संघ साथ में, ये अकेले हमारे पिताजी नहीं हैं, सारी मंडी है वहाँ। चाचा थे, छोटा बच्चा है वो भी चाचा, और बड़े हैं तो वो भी चाचा। तो इनको जो उपाधि है
इस मूर्ति के संबंध में इसमें राजनीति का कोई मुद्दा नहीं है। ये हमारे पर्सनल रिलेशन इनसे थे, तो हमने इनको घरेलू रिश्ते से थे, उनसे हमने इनको इन्वाइट किया। शुक्रिया सर, थैंक यू। तो ये थे आज हमारे साथ घुमंतू अर्ध घुमंतू बोर्ड के उपाध्यक्ष चतुराम जी देशबंधु। आज नई मंडी गरसाना के अंदर स्वर्गीय चाचा जसाराम जी की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे हैं। वह इसके साथ ही इन्होंने कहा है कि राजस्थान सरकार के अंदर जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ जनता तक पहुंचना चाहिए। अगर ऐसे कार्यों में कोई रोड़ा अटकता है तो उनको किसी तरीके से बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। वह इसके साथ ही नई मंडी गरसाना के बहुत सी ऐसे समस्याएं, बहुत से ऐसे मुद्दों पर यहाँ पर बात हुई है और उन सभी मुद्दों को बड़ी गंभीरता से लिया जाएगा। मेरे सहयोगी साथी मदन के साथ रमेश।